मौत क्या चीज़ है, क्यों मर जाते हैं। पैदा होने की दरख्वास्त नहीं दी थी, पैदा कर दिया, क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। अब मरना नहीं चाहते, लेकिन दाएं बाएं मौत के हमले हो रहे हैं। एक दिन मुझ पर भी हो जाएगा, आप पर भी हो जाएगा, और हम एक माजी की भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है, पारसी वो ऊपर रख देते हैं, गिद्ध आके खा जाते हैं। तो ये मौत क्या चीज़ है। थोड़ा शुरू में मेडिकल मैंने शुरू किया था, तो फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मौत क्या चीज़ है, मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत, क्योंकि वो इंसानी अक्ल से हैं तो नहीं पहुंच सकते। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गया और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब करो। मौत कौन देता है? युहयी व युमीत, मारने वाला भी अल्लाह है और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। ज़िंदगी मौत का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। ज़मीन पर नहीं है, ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। हज़रत अली निकले इशा की नमाज़ पढ़ के, तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से, आपको शहीद ना कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ चले जाओ सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा तो वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह एक तो आज फ़र्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इधर शम्स कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है। मलकुल मौत इज़राइल से वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं। तो उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मीकाईल मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 2, इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, फिर वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? वो कहेंगे या अल्लाह इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाएगा। हुण उत्ते अल्लाह ते हेठ इज़राइल। उस गल है हुण मेरी भी बारी आई, सारियां दी जिंद कड्डी, हुण मेरी भी निकलन लगी है। तो हमारी तरह उसकी टांगें काँप रही होंगी, एडी ताकतवर जान, दड़ 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 दड़, आवाज़ आएगी कौन बाकी? तो इज़राइल की ज़बान गुंग हो जाएगी, कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा ये ग़ुलाम ही बाकी। तो अल्लाह ताला एक गरजदार आवाज़ में कहेंगे मत फ़इन्नका ख़ल्क़ुन मिन ख़ल्क़ी, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इज़राइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाएंगे। जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियाते, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐनल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर वाले किधर हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा,
जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, हाय मारे गए हमें किसने उठा दिया। कुछ दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा है सर पे जो आ गया, बोला संभल के चल सरे राह राह गुज़र, मैं भी कबो किसी का सर पुरगुरूर था। तो ये वजूद ढांचा में बदलने वाला है, ढांचे में हम ढलने वाले हैं, हड्डियां बिखर जाएंगी। तो अल्लाह ताला जब सबको एकदम खड़ा करेगा तो कहेंगे मम बअसना मिन मरक़दिना, ये हमें कब्रों से किसने उठा दिया। तो जो अल्लाह को राज़ी करके गए होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर दी थी। और फिर लोगों को हाँका जाएगा, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पाँव, हासिरन नंगे सर, नंगे पाँव नंगे सर नंगे बदन, ने माशर की तरफ चलेंगे। आपने फरमाया जब लोग निकलेंगे अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, उसके बाद फिर मुझे कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह बिलाल को कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद सारे मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाकी ये डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। वहाँ अजान देने वाले की कदर देखो कि नबियों के बाद उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। एक मामूली सा ताजर भी बेचारे को डांट देता तो हाली तक अजान नहीं देती, तो कितने दफ़ा हो गया तो हाली तक अजान नहीं देती। तो फिर जब इस तरह पेपर छोड़े जाएंगे ना, यहाँ तो आपको पेपर पकड़ाए जाते हैं, वहाँ पेपर छोड़ा जाएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा खुद ब खुद, किसी के सीधे हाथ में आएगा। जिसके उल्टे हाथ में आएगा कहेगा हाय मारा गया, या लैतनी लम ऊत किताबिया, ये पेपर मेरे हाथ में क्यों आ गया, वलम अदर मा हिसाबिया, मुझे तो पता नहीं था हिसाब होगा, या या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदर मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। वो कहेगा हाय मैं मर गया, मैंने वापस कर लो, मैं दोबारा लाहौर बड़े चंगे काम करना है, बड़ा नेक बन के चलना है। लगेगा खुदूहु फगुल्लूहु, इसको पकड़ो और जकड़ दो। ओ मेरे बच्चों, जहन्नुम की आग से सुई के नाके जिसमें धागा डालते हैं इतना सुराख कर दिया जाए और उससे जो आग का शरारा निकलेगा वो पूरी कायनात को जला के राख कर देगा, और वो इंसान वहाँ गिरेंगे। उसने नाफरमानों को जाना पड़ेगा। जो यहाँ शराबें पीते रहे उनको आगे जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते। जिसके सीधे हाथ में आएगा कहेगा हो मुक़रऊ किताबिया, वो नारा लगाएगा, वो मैं पास हो गया, ओ मेरा पेपर देखो। हम जो सेंट्रल मॉडल स्कूल बहुत टॉप का स्कूल था 60s में, 3 स्कूल बड़े थे, एक एचसन, एक सेंट एंथनी और एक सेंट्रल मॉडल। मैंने सेंट्रल मॉडल में पढ़ा। तो हॉस्टल में सारे तकरीबन हम ज़मींदारों के लड़के थे। तो जो कुछ थोड़े थे जॉबियन वालदैन के लड़के वो तो पढ़ते थे शौक़ से, और जो हम थे हमें वो ज़मीन का खुमार होता था, हम पढ़ते नहीं थे, वो नकल मार के पास हो जाते थे। तो वो मुझे एक अब्दुल वाहिद मेरा रूममेट था, उसका नक्शा मुझे याद आ रहा है इस आयत के पीछे। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह हमेशा ही नीचे से ही फर्स्ट आया करता था वो। तो वो
میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، وہ دیکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے دیکھو اے دیکھو اے دیکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا. نمازیں پڑھی، سچ بول. آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورت فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا.